स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि नायलॉन क्या होता है। नायलॉन जिसका हमने नाम बहुत सुना है, ठीक है ना, ये एक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी क्लोथिंग बनाई जाती है, ठीक है। हम जो है वो उससे क्लोथ्स बनाते हैं, ठीक है ना, क्लोथ लाइंस बनाई जाती हैं इससे। और हम कहते हैं कि जी ये क्या है, फाइबर्स हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं फाइबर्स हैं। लेकिन ये किस किस्म की फाइबर्स हैं, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये जो है वो नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स। और इसके बारे में हम और ये देख लेते हैं कि ये क्या है। ये जो है वो हम इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। हम इनको जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्रिपेयर करते हैं, जिसका हमने इसका जनरल मेथड देखा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, ठीक है। अभी हम इसके जो है वो नायलॉन की हम देखेंगे कि नायलॉन किस तरह से प्रिपेयर की जा सकती है। नायलॉन जो है वो फर्स्ट एवर जो हम कह सकते हैं कि इन्वेंटेड फाइबर्स है हमारे पास, ठीक है, या हम कह सकते हैं पॉलीमर है, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर। तो जिसको हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास जो है वो न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में और लंदन में एट द सेम टाइम ये जो है वो इन्वेंट किया गया, ठीक है ना। इसको नायलॉन को बनाने का मेथड जो है वो डिस्कवर किया गया। तो हम इसकी इसीलिए इसका नाम जो है वो न्यूयॉर्क से NY लेते हैं, ठीक है, और लंदन से LON। तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाती है, नायलॉन, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास जो है इसका नाम है नायलॉन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, हमने कहा जी ये क्या है, ये जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और हम देखेंगे किस तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन हमने कहा था सिंथेसिस करते हैं हम पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स क्या होते हैं, हमने कहा था जी स्पेसिफिक यूनिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हों तो फिर हम कहते हैं कि जी वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी वो पॉलीमर है। और इसकी सिंथेसिस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमने क्या कहा था कि हमने कहा था जी टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं जी, उनकी जो है जब वो कंबाइन करते हैं, ठीक है, हम इस पे लिखेंगे कि वो कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल जो थोड़े से एटम्स से मिलके बने हो, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल आ गया, या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, या अमोनिया का, मीथेन का, ठीक है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। और हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास आ जाता है हमारा पॉलीमर, ठीक है। अब इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से हम जो है वो नायलॉन बना सकते हैं। नायलॉन एक्चुअली क्या है, नायलॉन जो है वो हमारे पास सिंथेटिक पॉलीएमाइड है, ठीक है। इसको हम कहेंगे पॉलीएमाइड, एमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड है ये। किस तरह से है हम ये देख लेते हैं। हम इसमें क्या करते हैं जी, इसमें हमारे पास दो मोनोमर्स होते हैं। हमने कहा टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं यहाँ पर चले हम ये भी लिख देते हैं कि मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। टू डिफरेंट टाइप के मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम लेंगे कि एक हमारे पास मोनोमर कौन सा है, हम इनको डिफरेंट कलर से शो करेंगे, ठीक है। एक को हम ब्लू से शो करते हैं। यहाँ पर हमारे पास होते हैं जो मोनोमर्स होते हैं। एक मोनोमर हमारे पास होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डाई, अब हमने जिस तरह से शर्त क्या रखी थी कि जो एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जिस तरह से ये मॉलिक्यूल है तो इसके जो ग्रुप यहाँ पर लगा हो वही ग्रुप यहाँ पर भी लगा हो। हमने कहा था ना कि दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे होना चाहिए जिनमें जो है वो जिनके दोनों एंड्स पे सेम ग्रुप लगा हो। तो हम ऐसा ही हम यहाँ पर जो है वो ग्रुप लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो बीच में एक हमारे पास ग्रुप होगा, ठीक है। एक हम लेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, इसके C डबल बॉन्ड OH ये वाला ग्रुप जो है वो दोनों साइड्स पे लगा होगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और बीच में जो है वो लॉन्ग चेन होगी, किस चीज की लॉन्ग चेन होगी, हमारे पास जो है वो मिथाइलिन ग्रुप की, ठीक है। बीच में मिथाइलिन ग्रुप की लॉन्ग चेन आ जाएगी। अब मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है हम ये भी देख लेते हैं। मिथाइलिन ग्रुप हम यहाँ पर देखते हैं कि CH2 ग्रुप, ठीक है, जिसके दोनों एंड्स पे मजीद हम जो है वो बॉन्डिंग कर सकते हैं, दो बॉन्ड्स और बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं ना, और उसने अभी सिर्फ दो हाइड्रोजन्स के साथ बनाए हुए। तो इसको हम कहते हैं जी मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो लॉन्ग चेन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पर बीच में आ सकती है हमारे पास इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। ये हम कहते हैं जी क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है ना। अब इसका क्या होता है जी, रिएक्शन होता है, किसके साथ रिएक्शन होता है ये हम देखते हैं। इसका रिएक्शन होता है डाई एमीन के साथ, ठीक है।
यहाँ पर हम लिखेंगे डायमीन। इसी तरह बिल्कुल बीच में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। अब मिथाइलिन ग्रुप्स बहुत सारे हो सकते हैं बीच में, ठीक है, लॉन्ग चेन हो सकती है मिथाइलिन ग्रुप्स की। और यहाँ पर क्या होगा, मिथाइलिन सॉरी अमीन ग्रुप में क्या होता है, एक हाइड्रोजन लगा होगा इस तरह से, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इस तरह से, क्योंकि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड्स बना सकते हैं ना, तो एक इसने जो है वो मिथाइलिन की लॉन्ग चेन के एक कार्बन के साथ बनाया जो एंड पे था, ठीक है, और बाकी इसने दो जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाए। तो ये हमारे पास क्या गया, अमीन। लेकिन अमीन ग्रुप, ठीक है, अब दोनों तरफ अमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, डाई अमीन ग्रुप, ठीक है। या हम आ गया हमारे पास डाई अमीन ग्रुप। यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, डाई अमीन ग्रुप, ठीक है। ये डायमीन या ग्रुप नाम भी लिखते चले। NH2 हमारे पास, यानी कि इतना पार्ट हमारे पास एमीन ग्रुप है ना, तो हम क्या कर रहे हैं जी, पूरा ये जो है ये डायमीन कहलाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन होगा, ठीक है। रिएक्शन किस तरह से होता है कि जब इनकी कॉम्बिनेशन होगा, हम इनका कॉम्बिनेशन नीचे मेंशन करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसका देखते हैं कि जी रिएक्शन होगा या पोलिमराइजेशन होगी तो किस तरह से होगी, कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल है जो इसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना, ये हम देखते हैं। तो अब होता क्या है इसमें से कि हमने कहा ना स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है, तो ये बीच में से एक स्मॉल मॉलिक्यूल इस तरह से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या चीज रिमूव हो गई है, एच ओ, यहाँ पे है ओ एच, ठीक है ना, एच और उसके साथ क्या है ओ एच, ये चीज रिमूव हो गई। इसको हम क्या कहते हैं जी, ये क्या चीज है, ये हमारे पास कहलाता है H2O, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। और साथ के साथ क्या चीज बनती है, बाकी चीज को हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से हम उठाएंगे इस वाले पार्ट को, कॉपी करते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया। और साथ में कौन सा पार्ट आएगा जी, इसका भी पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसको भी हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे किया हमने पेस्ट, ठीक है। क्योंकि अब देखें जो इन दो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में किस चीज के क्या चीजें आ रही थी, कौन सी जो है वो रुकावटें थी, ये OH और H था। अब ये जो है वो इन्होंने आपस में बॉन्ड किया और वाटर मॉलिक्यूल यानी एक स्मॉल मॉलिक्यूल बना के रिमूव हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या चीज बच गई है, बाकी चीजों को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, हम पहले इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या चीज बन गई है, इनके दरमियान में जो है वो एक बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब ये एक बॉन्ड आ गया और ये जो ग्रुप है हमारे पास, अब हम यहाँ पे ग्रुप देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रुप है, ठीक है ना, ये वाला ग्रुप जिसको हम साइड पे मेंशन भी करते हैं, यहाँ पर चले हम मेंशन करते हैं कि कौन सा ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन फर्दर दो बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 1 2 3 बनाए हुए बॉन्ड्स, और एक और बॉन्ड बना सकता है। ये ग्रुप कौन सा है हमारे पास, ये है एमाइड ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, एमाइड ग्रुप्स आ रहे हैं बीच में, ठीक है ना, एमाइड ग्रुप्स आ रहे हैं। तो एमाइड ग्रुप्स आने की वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये पोली एमाइड कहलाता है, ठीक है। यानी नाइलॉन क्या है, पोली एमाइड, ठीक है ना। तो इसमें हम यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर चूंकि OH जो है, अब यहाँ पे भी और मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी और मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला OH जो है वो भी रिमूव होगा, यहाँ का हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, बल्कि ये चीज क्या हो रही होगी, ये चीज हम देखते हैं कि जी हमारे पास रिपीट हो रही है, ठीक है, ये पार्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने इसके लिए थे, ठीक है, और n नंबर ही मॉलिक्यूल्स, इसको थोड़ा सा हम जो है वो इरेज करते हैं और यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि n नंबर ऑफ ही मॉलिक्यूल्स जो है वो डायमीन के थे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के थे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास n नंबर ऑफ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं, और n टाइम्स जो है ये पोलीएमाइड वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये रिपीट होगा, और ये हमारे पास क्या चीज बना लेगा, ये बन जाएगा जी, ये आ गया फाइनली हमारे पास नायलॉन, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स जो बीच में हमने बॉक्स बनाए हैं, इनकी जगह कोई सा भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, यानी मिथाइलिन ग्रुप के कोई सा भी नंबर हो सकता है बीच में, ठीक है ना। और उससे हम डिटरमिन करते हैं कि नाइलॉन की कौन सी टाइप होती है, क्योंकि नाइलॉन की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो है वो बीच में क्या चीज आ गई है, एमाइड ग्रुप आ गया है, ठीक है, और ये एक पोली एमाइड बनाया जिसको हमने कहा नाइलॉन, ठीक है। और हमने किससे बनाया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायमीन की कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन की, और लूज हुआ एक वाटर मॉलिक्यूल।